वहाँ पे सब ऐसे ही वचन पढ़ते और प्रेयर करते हैं। क्या प्रेयर करते हैं? मुझे पूरी नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। जितनी आती है उतना बताओ। अब वो उनके सामने जाके और वो बाइबल का एक वचन रखते हैं और उसको बोलते हैं। कौन सा वचन बोल के बताओ। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ठट्ठा करने वाली की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए और अपने ऋतु में फैलते हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग में अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, न पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि वह धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? क्या सीख मिली इससे? आप यीशु मसीह को आप क्या मानते हैं? परमेश्वर जी। किस आधार पे मानते हैं? क्योंकि उनको शुक्रवार को मार दिया गया था और वो संडे को जिंदा हो गए थे। मतलब मार दिया गया फिर जिंदा हो गए तो आपको लगा भगवान है? अभी उसमें ऐसा ही लिखा है वचन में। तो मतलब कोई मर के जिंदा हो जाए तो भगवान है? जय मसीह के मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी मेरे प्रियो। इस वीडियो को देखा जो हाल ही में अभी वायरल हुआ है। यहाँ इस वीडियो में ये बताया जा रहा है कि एक चर्च से कोई लड़की कलीसिया को छोड़कर इस बाबा के भवन में गई है और वहाँ बाबा अब क्या कर रहे हैं ये तो आपने देख ही लिया। वो बाबा इस लड़की से बार बार चर्च के बारे में पूछ रहे हैं कि वहाँ क्या होता है, कैसे प्रार्थना होता है, वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारी बातों को वो लोग पूछ रहे हैं। हालेलुया। जिस तरह से यहाँ बाइबल कहता है कि एक अंधे को जब जीसस ने चंगा किया, उसके जीवन को बदला, उसके हालातों को बदला, तो वहाँ लोग सदुकी और फरीसी गुस्सा हो गए और उस अंधे को अपने सभा पर बुलाकर पूछ पाछ करने लगे जीसस के बारे में कि जीसस ने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कौन सा दवा मारा, कौन सा वचन बोला। वो कहते हैं किस तरह से जीसस ने तुम्हें चंगा किया। जिस तरह यहाँ बाबा बार बार उस बच्ची को या उस लड़की को पूछ रहे हैं चर्चों के बारे में, तो वहाँ उस अंधे ने उस सदुकी और फरीसी को अच्छा जवाब दिया। हम पढ़ेंगे उसके जवाब को यूहन्ना की पत्री 9 अध्याय का 26 और 27 को। वहाँ लिखता है, उन्होंने उससे फिर कहा कि उसने तेरे साथ क्या किया और किस तरह तेरी आंखें खोली। उस अंधे ने जवाब दिया मेरे प्रियो आगे, उसने उनसे कहा, मैं तो तुमसे कह चुका और तुमने ना सुना, अब दूसरी बार क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? हालेलुया। अब बाबा यहाँ बार बार जीसस के बारे में पूछ रहे हैं, बार बार चर्च के बारे में पता कर रहे हैं। तो पूछे जरा उनके चेले अपने गुरु से कि क्या वो भी जीसस के चेले बनना चाहते हैं? क्या वो भी अब धोती लंगोट छोड़कर कोट पैंट पहनकर पास्टर बनना चाहते हैं या कलीसिया के मेंबर बनना चाहते हैं? क्या बनना चाहते हैं वो? तो छोड़ो, कुछ भी बनना चाहते हो, उनका हमारे कलीसिया में स्वागत है, हमारे चर्च में स्वागत है, क्योंकि मसीह तो पापियों को ही बचाने आया, उनके जीवन को ही बदलने आया। तो वो जब पूछ-पाछ कर रहे हैं इतना, तो अच्छी बात है ना, हमें तो आनंदित होना चाहिए, क्योंकि शायद वो भी अब मसीह के चेले बनना चाहते हो। और अब मेरे प्रियो थोड़ा सा बात करते हैं उस लड़की के बारे में जो खुद को क्रिश्चियन बता रही है कि वो चर्च से आई है। अब यहाँ रियलिटी क्या है ये हम जानते हैं जरा। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो जब उसको वचन सुनाने को कहा गया तो उसने वहाँ पढ़ा भजन संहिता पहला अध्याय को, और हम सोचे तो उसने बिना देखे पूरा अध्याय को पढ़ लिया। तो बिना देखे पूरा अध्याय को पढ़ लेना, जिससे पता चलता है कि उसको बाइबल से बहुत लगाव होगा और प्रेम होगा और वो बाइबल रोज की रोज पढ़ती होगी। पर एक सेकेंड, यहाँ तो इसने कहा कि मुझे इसका मीनिंग ही पता नहीं। अब जरा आप ये सोचिए कि जिसे बाइबल से प्रेम है, जो चर्च जाती हो, जो संगति करने वाली हो और बाइबल को इतना रट कर पढ़ने वाली हो, तो फिर क्या उससे जो पढ़ रही है उसका मतलब नहीं पता होगा? तो मैं यहाँ रियलिटी बताता हूँ दोस्तों कि ये लड़की उन्हीं लोगों की ओर से है जो सिखाई गई है, जिसे वचन रटाया गया है। हालेलुया। क्योंकि मैं लिखकर और दावे के साथ दे सकता हूँ कि अगर किसी को इतना वचन याद है तो उसे बाइबल से प्रेम होगा।
और वो जो पढ़ता है उसे समझता भी है। पूरा नहीं तो 1-2 वर्ड तो समझ ही जाएगा। इतना भी कोई मूर्ख नहीं है मसीह में। या तो उसे वचन याद ही ना हो तो बात अलग है, लेकिन हमें यहाँ ये दिखाया जा रहा है कि वो बाइबल पढ़ती है, वो वचन उसे याद है। हालेलुया। यहाँ इतना मूर्ख मसीह को मत बनाओ बाबा जी, क्योंकि अंधभक्त तो आपके एरिया में पड़े रहते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा नॉलेज वाले लोग हैं। हम क्रिश्चियन थोड़ा बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, और विवेक परमेश्वर ने हमें दिया है। हम अंधभक्ति में चूर होकर कोई काम नहीं करते। अगर मसीह में आना है तो आ जाओ। जिस तरह अंधे ने कहा, क्या तुम भी उसके चेले बनना चाहते हो? हालेलुया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में परमेश्वर के हुजूरी के साथ। सबको जय मसीह की।